स्टूडेंट्स। हाँ हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है ना? केमिस्ट्री समझ में आ रही है बहुत अच्छे से? ओके, चलिए मोल कंसेप्ट हम आपको पढ़ा रहे थे। इसमें मोल कंसेप्ट के बारे में कुछ न्यूमेरिकल्स थे जिसको पढ़ाया जा रहा था आपको, जिसमें हमने मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब चीजें बताई थी। इन सब के बारे में आपको जानकारी दी थी, होता क्या है इसका फॉर्मूला बताया था और इससे न्यूमेरिकल कुछ करवाए थे। जिन्होंने अभी हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों लेक्चर नहीं देखे हैं पहले तो आप वो लेक्चर देखिए, ठीक है? इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी नीचे, वहां पर जाकर के पहले वो 2 लेक्चर देख लीजिएगा, जिससे आपको फॉर्मूले पता चल जाएंगे और दूसरे लेक्चर में आपको कुछ वीडियोस पता चल जाएंगे, ठीक है? उसमें वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं, वो न्यूमेरिकल आपको पता चल जाएंगे, ठीक है? कल अगर आपको कल वाला वीडियो अगर आपने देखा है तो उसमें हमने एक न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने के लिए दिया था, मोल फ्रैक्शन का न्यूमेरिकल था। वो न्यूमेरिकल हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सॉल्व कर चुके होंगे, ठीक है? सॉल्व कौन करता है तो देखते हैं। चलिए, लेकिन जिन लोगों ने सॉल्व किया है वो लोग बहुत अच्छे हैं और जो लोगों ने नहीं सॉल्व किया है वो तो सबसे अच्छे हैं। तो उसको जो है पहले हम सॉल्व करके बताते हैं और आप लोग मैच कर लीजिएगा उसका कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है? तो सबसे पहले वो न्यूमेरिकल सॉल्व करवा लेते हैं, उसके बाद एक दो न्यूमेरिकल और हम सॉल्व करवाएंगे। न्यूमेरिकल क्या था, एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं। न्यूमेरिकल ये था कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास, ठीक है? मतलब मोल फ्रैक्शन आपको निकालना था एथिलीन ग्लाइकोल का इन सॉल्यूशन के अंदर, जो कि 20% बाय मास, मतलब मास का 20% था। मतलब कहने का ये कि अगर 100% का हम सॉल्यूशन लेते हैं जिसमें से 20% क्या था, एथिलीन ग्लाइकोल। अच्छा, कल हमने आपको बताया था कि जब कभी भी आपको सॉल्यूशन की क्वांटिटी ना दे रखी हो तो सॉल्यूशन की क्वांटिटी आपको 100% मान करके चलनी है, और कभी भी अगर आपको सॉल्वेंट का ना दिया हो कि सॉल्वेंट क्या है तो आप वाटर को क्या करेंगे, सॉल्वेंट मानेंगे, ठीक है? तो इसको हम सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके जरा इसको बताते हैं कि क्या क्या है इसका, ठीक है? चलिए करते हैं इसको। देखिए, ये था कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल का आपको मोल फ्रैक्शन क्या करना था, कैलकुलेट करना था। क्वेश्चन हम एक बार फिर से लिख के हैं इसके पर, जिनके पास में नहीं लिखा है वो लोग लिख लेंगे। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल फॉर्मूला एथिलीन ग्लाइकोल का क्या होता है, C2H6O2, ठीक है? in a solution containing 20% by mass। ये न्यूमेरिकल था हमारे पास, ठीक है? इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, मोल फ्रैक्शन निकालना था और मोल फ्रैक्शन किसका निकालना था, एथिलीन ग्लाइकोल का निकालना था। तो मोल फ्रैक्शन अगर एथिलीन ग्लाइकोल का निकालना है तो हमको क्या करना है, सॉल्यूशन लिख लेते हैं। तो मोल फ्रैक्शन को किससे डिनोट करते थे, काई से डिनोट करते थे, और किसका निकालना है, एथिलीन ग्लाइकोल का, C2H6O2, ठीक है? फॉर्मूला क्या होता था मोल फ्रैक्शन जब किसी का निकालना होता था कि जिसके मोल आपको निकालने हैं, ठीक है, जिसका मोल फ्रैक्शन आपको कैलकुलेट करना है उसके मोल कहां रखेंगे, ऊपर। M से मोल को डिनोट किया जाता है, C2H6O2, एथिलीन ग्लाइकोल के मोल ऊपर और नीचे किसके मोल, टोटल सॉल्यूशन के मोल। तो देखिए, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% बाय मास। ये एथिलीन ग्लाइकोल किसके अंदर डिसॉल्व किया गया है ये आपसे नहीं कहा है, तो आपको ये किसके अंदर, मतलब सॉल्वेंट की वैल्यू आपको नहीं दे रखी है, सॉल्वेंट आपको नहीं बताया गया कि क्या है, तो हम मान लेंगे कि सॉल्वेंट क्या है, वाटर, ठीक है? वाटर को हम सॉल्वेंट मान लेंगे। तो ये हो जाएगा, नीचे टोटल सॉल्यूशन के रखने हैं, तो ये C2H6O2 एथिलीन ग्लाइकोल के मोल और बाकी किसका हो जाएगा, H2O को, क्योंकि हमको सॉल्वेंट नहीं दिया था इस वजह से हम मान लेते हैं कि एथिलीन ग्लाइकोल किसके अंदर डिसॉल्व किया गया है, वाटर के अंदर डिसॉल्व किया गया है, ठीक है? अब हमको क्या करना होगा कि इन सबके मोल अलग अलग क्या करने होंगे, कैलकुलेट करने होंगे, ठीक है? तो इनके मोल हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले ये है हमारे पास मोल ऑफ C2H6O2, इसके मोल कैलकुलेट कर लें। मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये फॉर्मूला हमारे पास होता है टोटल वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है? तो टोटल वेट इसका कितना दिया है,
20% बाई मास, मतलब टोटल सोल्यूशन में 20% क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल। अगर 100% का सोल्यूशन है तो उसमें 20% एथिलीन ग्लाइकोल है, मतलब 100% में से 20% अगर एथिलीन ग्लाइकोल है, मतलब टोटल सोल्यूशन कितने ग्राम का, 100 ग्राम का, उसमें से 20 ग्राम क्या, एथिलीन ग्लाइकोल। तो बाकी बचा सॉल्वेंट कितना बचा आपके पास में, 80% बचा, मतलब 80 ग्राम हो गया। ठीक, तो टोटल वेट आपके पास में एथिलीन ग्लाइकोल का कितना, 20। अब मॉलिक्यूलर वेट इसका आपको क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। देखिए कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन है आपके पास में, और कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है। एटॉमिक वेट निकालने की हमने आपको कल ट्रिक बताई थी, ठीक है। तो कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 12, ठीक है। 2 कार्बन थे और 12 इसका एटॉमिक वेट, प्लस 6 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में कितना होता है 1, 2 ऑक्सीजन है तो 2, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 8 इसका एटॉमिक नंबर और 8 एक इवन नंबर है, तो उसको हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर वेट। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, जरा कैलकुलेटर हमको दे दो क्योंकि इसमें टाइम और लग जाएगा। तो ये हो जाएगा 24 प्लस, आप लोग कह रहे होंगे कि चीटिंग कर रहे हैं ना, चीटिंग नहीं कर रहे हैं, ऐसे अगर करेंगे तो टाइम बहुत लगेगा। अब हम तो मेहनत करें, आप लोग मेहनत करो ना, हम तो खूब कैलकुलेट किए हैं, अब तुम लोग कैलकुलेट करो। आप लोगों को कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, हमको ही केवल यूज करना है, ठीक। तो ये हो जाएगा 24 प्लस 6 और ये कितना हो जाएगा 32, सही लिखा है, ठीक है। एक बार मैच कर लीजिएगा आप लोग। तो ये कितना हो जाएगा 24 प्लस 6 प्लस 32, नीचे हो जाएगा 62। तो इसका जो एटॉमिक वेट मॉलिक्यूलर वेट जो निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा 62, ये हो जाएगा। तो ये मोल किसके निकला है, अब इसको डिवाइड कर लेंगे तो 20 डिवाइडेड बाय 62, तो ये हो जाएगा 0.32, 0.322, ये मोल निकला है किसके C2H6O2, मतलब एथिलीन ग्लाइकोल के मोल निकला है, कितने निकला है एथिलीन ग्लाइकोल के मोल 0.322, ठीक है। ये इसका निकला है हमारे पास। अब इसी तरह हमको वाटर का भी निकाल लेना है, तो वाटर के अगर हमको निकालना है तो NH2O, इसका भी टोटल वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट। तो अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन में से अगर 20 ग्राम क्या था एथिलीन ग्लाइकोल था, तो 80 ग्राम तो बचा वाटर, तो 80 ग्राम वाटर हो गया हमारे पास। वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना 1, ऑक्सीजन का कितना, एक ही ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का होता कितना है 16, तो ये कितना हो जाएगा, ये 80 और नीचे कितना 18, तो ये 80 को अगर 18 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4.44, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यू उठाएंगे, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल इज इक्वल टू, देखिए किसके मोल, एथिलीन ग्लाइकोल के मोल, कितने मोल आया था 0.322, ठीक है। यहाँ पर 2 डिजिट तक रखा था, इसको और एक डिजिट रख लेते हैं 444, 3 डिजिट तक ही कम से कम रखिए। नीचे क्या हो जाएगा 0.322 प्लस 4.444। अब एक काम क्या करेंगे, देखिए होता क्या कि ये जो 4.444 है इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, मतलब 4.4 अगर देखा जाए तो इसके कंपेरिजन में बहुत ज्यादा है। तो अगर हम इसको अगर नेग्लेक्ट भी कर दें, यहाँ से ना लिखें, अगर 4.44 में से अगर 0.322 माइनस भी कर देते हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, समुद्र से 2-4 बाल्टी पानी निकालोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये 4.444 है, इसमें से अगर इतना माइनस कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर इसको नेग्लेक्ट कर दें, अगर आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लीजिए, अगर आप इसको नेग्लेक्ट कर देना चाहते हैं तो आप इसको हटा लीजिए, केवल इतना रखिए 0.322 अपॉन 4.44, ठीक है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं अगर हम, तो 0.322 और इसको अगर ऐड कर लें, अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो 4.444, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 4.766 आ जाएगा ये। इसको डिवाइड कर लीजिए 0.322 डिवाइडेड बाय 4.766, तो ये आ जाएगा 0.067। तो ये क्या है का मोल फ्रैक्शन निकल आया C2H6O2, एथिलीन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट हो गया, ठीक है। अब आपको देखिए क्वेश्चन में तो नहीं कहा था, लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि बाकी बचा हुआ जो H2O था इसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा, तो अगर इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है तो आपको बताया था कि अगर एक का मोल फ्रैक्शन निकाल लें और दूसरे का निकालना हो तो 1 में से दूसरे वाले का मोल फ्रैक्शन क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है। C2H6O2, तो 1 माइनस क्या कर दें 0.067, तो 1 में से अगर 0. माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 0.93, तो ये मोल किसका निकल आएगा मोल फ्रैक्शन, वाटर का, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को।
फिर से एक बार समझा दे रहे थे कि ये कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना था, जहां पर इसका कितना मास था 20%। तो हमने सॉल्यूशन कितना मान के चला कि 100 ग्राम का सॉल्यूशन था 100% का, जिसमें से 20% मतलब 20 ग्राम क्या है एथिलीन ग्लाइकोल। तो बाकी सॉल्वेंट का अगर नाम नहीं दिया तो हमने वाटर को सॉल्वेंट माना है। ठीक है, फार्मूला क्या होता है कि जिसका मोल फ्रैक्शन आपको कैलकुलेट करना होता है, इसके मोल ऊपर रखिए, टोटल सॉल्यूशन के मोल कहां रखिए, नीचे रखिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि ये जो है आपके पास में सबके मोल अलग अलग निकालने। पहले मोल निकाल लेते हैं एथिलीन ग्लाइकोल का, टोटल वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, टोटल वेट मॉलिक्यूलर वेट, इसको कैलकुलेट किया तो इतना आया। उसी तरीके से वाटर का भी निकाल लेते हैं। अगर 20 ग्राम हमारे पास एथिलीन ग्लाइकोल था तो बचा कितना, 80 ग्राम बचा हमारे पास क्या वाटर, तो 80 डिवाइड बाय ये, तो इसको भी कैलकुलेट कर लिया। इसी तरह से टोटल वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो ये इतना आया। इन दोनों की वैल्यू उठाया, कहां पुट कर दिया, यहाँ पर फार्मूले में पुट किया इस वाले, तो इस वाले से फार्मूले में पुट कर दिया, तो ये हमारे पास क्या फाइंड आउट निकल रहा है, ये एथिलीन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट हो गया। अब एथिलीन ग्लाइकोल का कैलकुलेट हो गया था, अगर वाटर का आपसे पूछते तो 1 में से क्या करते थे, एथिलीन ग्लाइकोल का माइनस कर देते, तो पता किसका चल जाता, इसका पता चल जाता। ठीक, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए और आगे एक और हम आपको क्वेश्चन देते हैं, करिएगा। इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन है, इसको करिए, करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, एक हमने कल क्वेश्चन मोल फ्रैक्शन का करवाया था, एक मोलारिटी का भी करवाया था, एक क्वेश्चन और आपका है जिसके अंदर तीनों चीजें आ जाएंगी। इससे पहले एक क्वेश्चन और हम आप कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं होमवर्क में करने के लिए, एक क्वेश्चन और हम आपको करवा देंगे। ये क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए है, करिएगा, जरा सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2। ठीक है, नाइट्रोजन में हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, यूरिया रिक्वायर्ड in making 2.5 kilogram of 0.25 मोलल है, LAL है, मोलल एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस का मतलब जलीय होता है, हिंदी में जल कहते हैं, जलीय, एक्वस सॉल्यूशन, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया। अब की बार आपको यूरिया का मास कैलकुलेट करना है, और मोलारिटी MOLALITY, मोलारिटी आपको क्वेश्चन में दे रखी है। ठीक है, तो मोलारिटी का फॉर्मूला आपको पता है, थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं। मोलारिटी का फॉर्मूला पता है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। इसमें सॉल्वेंट होता है, बाकी सब में सॉल्यूशन, वो भी कहा है में, किलोग्राम में। ठीक है, अब मोल आपको सोल्यूट है, अब इसमें सोल्यूट पहचानना है। तो देखो यूरिया है NH2CO NH2, 2.5 किलोग्राम उसमें मिलाया गया है। तो आपको पता है कि यूरिया की क्वांटिटी नहीं दे रखी है, यही यूरिया की क्वांटिटी आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। यूरिया ही क्या है, सोल्यूट है, तो यहाँ पर रखेंगे टोटल वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट तो आप यूरिया का निकाल लेंगे, टोटल वेट आपको दिया नहीं है, मोलारिटी आपको 0.25 दे रखी है, और मास ऑफ सॉल्वेंट भी आपको कितना दे रखा है, 2.5 किलोग्राम दे रखा है। तो आपको टोटल वेट इसका क्या हो जाएगा, यूरिया का पता चल जाएगा। ठीक, चलिए ये नोट कर लीजिए, ये आपको करना है। एक क्वेश्चन हम और आपको करवा रहे हैं, ये क्वेश्चन है, इसके अंदर तीनों चीजें आ जाएंगी आपकी। क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा, क्वेश्चन आपके पास में है कि कैलकुलेट, देखिए सब चीज कैलकुलेट करनी है इसके अंदर। कैलकुलेट मोलारिटी, बी मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, जिसमें मॉलिक्यूलर वेट आपको दे रखा है, पोटेशियम का 39 दे रखा है मॉलिक्यूलर वेट, और इस आयोडीन का आपको दे रखा है 127। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है,
if the density of 20% W by W aqueous Ki is 1.202 ग्राम, ये है इनवर्स। तो ये आपको दे रखा है इसमें, ठीक है। इसको आपको कैलकुलेट करना है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि मोलारिटी आपको कैलकुलेट करनी है, मोलारिटी भी कैलकुलेट करनी है, मोलारिटी भी कैलकुलेट करनी है और मोल फ्रैक्शन भी कैलकुलेट करनी है। इस क्वेश्चन में तीनों चीजें आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक। पोटेशियम आयोडाइड का निकालना है। पोटेशियम का आपको पता है कि 19 होता है हमारे पास एटॉमिक नंबर, और 19 एक कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, तो 2 से गुणा करके जोड़ लिया, ठीक है। और ये आयोडीन का 127 दिया है आपका, इसका एटॉमिक नंबर 53 होता है। इफ द डेंसिटी ऑफ 20% एक्वस Ki इज इतना, मतलब 20% पोटेशियम आयोडाइड की डेंसिटी अब की बार आपको क्वेश्चन में दे रखी है। तो आपको मोलारिटी भी कैलकुलेट करनी है, मोलारिटी भी कैलकुलेट करनी है, सब कुछ कैलकुलेट करना है, ठीक। चलिए वही काम फिर से करेंगे कि हम टोटल सोल्यूशन कितने ग्राम का मान के चलेंगे, 100 का, ठीक है। चलिए करते हैं इसको सोल्यूशन को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं काहे की, मोलारिटी। सबसे पहले मोलारिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। मोलारिटी, तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी कहा है नहीं, लीटर में, ठीक है। ये हमारे पास, अब यहाँ पर सोल्यूट क्या है, पोटेशियम आयोडाइड है, ठीक है। पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूट है हमारे पास। तो अब आपको क्या करना है, अच्छा 20% पोटेशियम आयोडाइड आपको दे रखा है, ये तो टोटल वेट तो दे ही रखा है, मॉलिक्यूलर वेट हम कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि फॉर्मूला आपको पता है पोटेशियम आयोडाइड का, ठीक है। अब आपके पास में वॉल्यूम नहीं दे रखा सॉल्यूशन का। अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं दे रखा है और डेंसिटी हमको क्वेश्चन में दे रखी है, मतलब क्वेश्चन खुद ब खुद हिंट आपको दे देता है कि कहां से ये चीज कैलकुलेट होगी, जो चीज आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ठीक है। अब देखिए आपको अगर डेंसिटी दे रखी है तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम, आपको फॉर्मूला पता है, ठीक है। तो हमको पहले वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो हमको फॉर्मूला क्या पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम। और यहाँ पर वॉल्यूम काहे का निकालना है, सॉल्यूशन का, तो मास भी काहे का रखना है, सॉल्यूशन का, ठीक है। डेंसिटी काहे की, सॉल्यूशन की, तो मास सॉल्यूशन का, तो डेंसिटी भी काहे की, सॉल्यूशन की। तो ये था हमारे पास फॉर्मूला मोलारिटी का, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। तो हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि इसमें आपको डेंसिटी दे रखी है पर वॉल्यूम नहीं दे रखा है, ठीक है। अगर वॉल्यूम नहीं दे रखा है तो आपको डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम फॉर्मूला पता है, तो आप यहां से इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो मास यहां पर रखेंगे, वॉल्यूम हमको कैलकुलेट करना है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास पर डेंसिटी, ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो हमने टोटल मास कितना मान के चले, 100 ग्राम का मान करके चले हैं पूरा, ठीक है, डिवाइडेड बाय डेंसिटी कितनी मानी है, डेंसिटी मानी नहीं, डेंसिटी दे रखी है कितना, 1.202 ग्राम पर मिनट, ठीक है। तो ये आपको दे रखी है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आ जाएगा वॉल्यूम, ये 100 और ये डिवाइडेड बाय 1.202, ये आ जाएगी 83.19। देखिए वॉल्यूम में ये ml में दे रखा था, ठीक है, तो ये भी कहाँ में आएगी, ml में ही आएगा। अब इसकी वैल्यू उठाइए यहाँ पर पुट कर लेते हैं। तो पहले तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, तो मोलारिटी को कैपिटल M से डिनोट करते थे। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट कैसे कैलकुलेट करते थे, टोटल वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। टोटल वेट कितना है सोल्यूट का, 20, तो इसको यहाँ पर रख दिया 20। मॉलिक्यूलर वेट पोटेशियम आयोडाइड का कितना होगा, पोटेशियम आयोडाइड का यहाँ निकाल ले रहे हैं, पोटेशियम आयोडाइड का मॉलिक्यूलर वेट, तो पोटेशियम का कितना 39 प्लस आयोडीन का कितना हो गया, ये आपको देखो यहाँ पर गिवन था 127, तो टोटल कितना हुआ 39 प्लस 127 इज इक्वल्स टू 166। तो यहाँ पर इसका मॉलिक्यूलर वेट दिया, ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट निकाल लिया, टोटल वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये भी तो पुट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपने कितना निकाला है 83.19, वो भी कहा है नहीं मिलीलीटर में, तो ऊपर 1000 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लीटर में बदलने के लिए। तो ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 1000। आप लोग कह रहे होंगे सर जो है चीटिंग कर रहे हैं, चीटिंग नहीं कर रहे हैं,
इस तरह से टाइम पहुंच जाएगा, इस वजह से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये m इक्वल टू आ जाएगा 1.44 और मोलारिटी की यूनिट क्या होती है? मोलर। ठीक है, या तो इसको मोलर लिख लीजिए या तो एक और यूनिट बताया था ग्राम पर, नहीं मोल पर लीटर, ये ठीक है, मोल पर लीटर, दोनों में से कोई भी यूनिट लिख सकते हैं। तो आया समझ में? हम फिर से एक बार समझा दे रहे हैं। मोलारिटी आपको निकालना था, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये फार्मूला आपको पता है। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट क्या है? पोटेशियम आयोडाइड। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट का फार्मूला क्या होता है? टोटल वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। टोटल वेट आपको पता है कितना? 20। मॉलिक्यूलर वेट आपको निकाल लिया कहां से? यहां से। कितना आया? 166। वॉल्यूम नहीं दिया था सॉल्यूशन का, वॉल्यूम नहीं दिया था, लेकिन डेंसिटी तो दे रखी थी सॉल्यूशन की। अगर डेंसिटी सॉल्यूशन की दे रखी थी तो हम क्या, हम वो कहां चला गया? डेंसिटी इक्वल्स टू मास पर वॉल्यूम, यहां से निकाल लेंगे हम। मास हमने 100 ग्राम मान के चला गया सॉल्यूशन का, हमने पहले कहा था कि अगर नहीं दिया तो 100 ग्राम मान लिया जाता है। और डेंसिटी आपको कितनी दे रखी है? 1.202। तो वॉल्यूम यहां से फाइंड आउट हो गया। अब वॉल्यूम फाइंड आउट हो गया तो हमने फार्मूले में रख करके इसका आंसर क्या किया? फाइंड आउट कर दिया। आया समझ में? हाँ, आप लोग अच्छे बच्चे हो, ठीक है, समझ में आ जाता है। इसके बाद क्या है? मोलारिटी कैलकुलेट करनी है, इसको नोट कर लीजिए। मोलारिटी कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट होगी? चलिए, मोलारिटी दूसरा, मोलारिटी तो और ही आसान है। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, वो भी कहा है में किलोग्राम में। चलिए, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, टोटल वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यही तो फॉर्मूला होता है। टोटल वेट अभी आपने निकाला था, टोटल वेट आपको पता है पोटेशियम आयोडाइड ही यहाँ पर है, और मॉलिक्यूलर वेट ऊपर निकाला है कितना? 166। ठीक है, अब इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन का मास नहीं रखा है, मास ऑफ सॉल्वेंट रखना है। तो अगर 100 ग्राम का सॉल्यूशन था, जिसमें से 20 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड है, तो कितना बचा सॉल्वेंट? 80 बचा। तो यहाँ पर क्या लिख दिया? 80 ग्राम में था, किलोग्राम में रखने के लिए क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको भी कैलकुलेट कर ले। 20 आप लोग अपने मन से करिएगा, कैलकुलेटर का यूज मत करिएगा, नहीं तो रात को हम सपने में आएंगे, बता देंगे। 166 इंटू 80, तो ये कितना हो जाएगा? मोलारिटी आ जाएगी, स्मॉल m से डिनोट करते हैं इसको, 1.50, और इसकी यूनिट क्या होती है? मोलर। मोलर, मोलर, ठीक है, जैसे जो हकलाते हैं ना वो मोलर बोलते हैं। तो ये हो जाएगा 1.50 मोलर। और एक इसकी यूनिट और होती है मोल पर किलोग्राम। ठीक, तो ये क्या कैलकुलेट हो गई? मोलारिटी। सिंपल था, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, टोटल वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और ये मास ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि अगर 100 ग्राम का सॉल्यूशन था तो 20 ग्राम का सोल्यूट था, तो बचा हुआ क्या हो गया? सॉल्वेंट। अब एक और बचा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक, इसको मिटा दे रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए। मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं पोटेशियम आयोडाइड का। तीसरा, तो अगर मोल फ्रैक्शन पोटेशियम आयोडाइड का निकालना है तो इसी के नंबर ऑफ मोल कहां रखने होंगे? ऊपर, और नीचे टोटल सॉल्यूशन के पोटेशियम आयोडाइड। अच्छा, इसमें ये कहा है कि पोटेशियम आयोडाइड किसके अंदर घोला गया है, किसके अंदर डिसॉल्व किया गया है? नहीं कहा है। तो अगर नहीं कहा है तो हम क्या मानेंगे? वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रख लेंगे? वाटर। अब सबके मोल निकाल लेते हैं अलग अलग। पहले मोल ऑफ पोटेशियम आयोडाइड निकाल लेते हैं, टोटल वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। टोटल वेट कितना दिया है इसका पोटेशियम आयोडाइड का? 20। मॉलिक्यूलर वेट कितना? 166। ठीक है, इसी तरीके से H2O का भी निकाल लें। टोटल वेट H2O का कितना? 80, क्योंकि 100 माइनस 20 80, और H2O का कितना होता है? अभी निकाला था इससे पहले 18। हाइड्रोजन का 2 इंटू 2 हाइड्रोजन 1 ही हो जाएगा, और ऑक्सीजन का कितना? 16। तो 16 तो कितना हो जाएगा? 18। तो ये हो जाएगा इसका। अब हमने देखो क्या कहा था, अगर देखो 20 को 166 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में? 0.120, और इसको जब डिवाइड करोगे, इससे पहले भी तो 4 पॉइंट करके आया था, ये 4.444 करके आया था ये। ठीक है, अब इन सबकी वैल्यू उठाइए, यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो पोटेशियम आयोडाइड का ये निकालना, तो यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.120। अच्छा देखो, यहाँ पर 0.120 है और यहाँ पर 4.44, तो यहाँ पर रख देते हैं 0.120 पहले, फिर समझाते हैं। अभी जो इससे पहले समझाया था, अगर देखो इसमें अगर इतना ऐड करने के तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इस वजह से इसको हम यहाँ से नेग्लेक्ट ही कर देते हैं, हटा देते हैं, कैलकुलेशन कौन इतना लंबा चौड़ा करे। ठीक है, तो इसको हम सीधा लिख देते हैं 4.444। आप रख करके भी कैलकुलेट कर लीजिए, लेकिन उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला आंसर पर। तो ये आंसर आ जाएगा 0.120 डिवाइडेड बाई 4.444, तो ये कितना हो जाएगा? 0.027। तो ये आपका कोई मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि मोल ऊपर भी रखने होते हैं और मोल ही कहाँ रखने होते हैं?
नीचे रखने होते हैं। तो ये है आपके पास में, ठीक है, इतने क्वेश्चन ये आपके पास में थे जो करने थे आपको। तो ये हमने आपको बता दिया, इसमें आपके अंदर मोलारिटी भी आ गई, मोलारिटी भी आ गई और मोल फ्रैक्शन भी आ गया, ठीक है। एक क्वेश्चन हम आपको और दे रहे हैं घर के लिए, वो घर से करके लाइएगा, ठीक। आपको दे रहे हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और दे रहे हैं। आप लोग सोचते होंगे कि कितना होमवर्क देते हैं ये, है ना। देखिए होमवर्क जितना करोगे उतना ही हेल्थ अच्छी रहती है ना। होमवर्क करने से हेल्थ अच्छी रहती है। गर्मी से निकलोगे खूब होमवर्क करोगे, देखो जब बाहर निकलोगे तो खूब डोले सोले बन जाएंगे। होमवर्क क्या करो, कॉपी किताब लेकर के पुस्तक क्या करो बढ़िया आराम से। चलिए एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, आप करके लाइएगा इसको कि कैलकुलेट द मोलारिटी, छोटा सा क्वेश्चन है बिल्कुल, मोलारिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन, ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। पहला है 30 ग्राम ऑफ, ये कोबाल्ट है CO, ठीक है, कोबाल्ट, ये है NO3 का होल ट्वाइस डॉट 6H2O इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये है। और दूसरा है 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड diluted to 500 ml, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, आपको बता दिया मोलारिटी निकालनी, इसमें भी अलग अलग दोनों है क्वेश्चन, ठीक है। तो आज तक हमने आपको न्यूमेरिकल कराया, 2 न्यूमेरिकल कराए, इससे पहले भी हमने आपको जो कल न्यूमेरिकल दिया था होमवर्क में वो भी आपको करवाया। ये न्यूमेरिकल आप लोग करने की कोशिश करिएगा घर पर, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो आप हमें फोन करके या व्हाट्सएप करके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मांग सकते हैं, ठीक है। ओके बाय।